एवरीवन, आपका मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ मम्मी और पापा को लेके हॉस्पिटल। पापा को आज दिखाना था क्योंकि जब छुट्टी दे रहे थे ना तब एक डॉक्टर नहीं थे, वो डॉक्टर छुट्टी पे थे, दिवाली का टाइम था तो उनके लिए हम लोग 2 दिन रुके थे तो फिर आ नहीं रहे थे तो हम लोगों ने मतलब डॉक्टरों ने छुट्टी दे दिया था। तो वही अभी जो सर हैं उनको दिखाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और रास्ते में ही है, थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे। पास में ही है हॉस्पिटल, आप लोगों को पता है। तो फिलहाल हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे और डॉक्टर दिखाना हो गया था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी सर के वहाँ, ऑर्थो वाले डॉक्टर को दिखाना था। उसके बाद पापा को ब्लड वगैरह दिए वो चेक करवाने के लिए। 3-4 दिन तो लगेगा ही। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं गाड़ी का, तो गाड़ी आएगा तो फिर हम लोग घर जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और अभी थोड़ा सा देख रही थी कि सामने ना थोड़ा गार्डनिंग वगैरह किए हैं। हर साल ही गार्डनिंग करते हैं और ठंडी के टाइम तो बहुत अच्छा अच्छा फूल होता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ मुझे गुलाब दिखा था बहुत दिनों बाद, क्योंकि गुलाब आजकल दिखता नहीं है, चाहे वाइट हो, पिंक हो, रेड हो, किसी भी कलर का हो, गुलाब आजकल बहुत ही कम दिखता है। रेड रोज वगैरह रहते हैं। तो ये मुझे बहुत दिनों बाद दिखा, थोड़े से सूख गए थे बट अच्छा लगा था। तो हॉस्पिटल से आ गए थे। अभी मैं आप लोगों से बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ। शाम हो गया है और हर जगह धुंध धुंध दिख रहा है। देखिए थोड़ा सा धुंध धुंध, क्योंकि ठंडी का मौसम तो ऑलमोस्ट आ ही गया है और शाम होती ही थोड़ा बहुत ठंडी लगना स्टार्ट हो जाता है। पापा हॉस्पिटल से आए ना, पूरा थक गए थे, अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे, सो रहे हैं। और ऋषु भी सो गई है, उसकी मम्मी थोड़ा सा बाहर गई है। मैं और मम्मी जगी हुई है। मैं जैसे ही सोने गई ना, ऋषु आके रोने लग गई थी, क्योंकि उसकी मम्मी बाहर गई ना तो थोड़ा सा रो रही थी। तो मैं उसको समझाई बुझाई, फिर अपने आप ही सो गई थी वो। मैं बोली चलो ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा सा सोई तो है। आज डॉक्टर ने बहुत सारा चेकअप वगैरह दिया है, उसको 3-4 दिन बाद दिखाना पड़ेगा। तो वही साथ में जब जाएंगे तो गैस्ट्रो को दिखाएंगे, गैस्ट्रो वाले डॉक्टर को, क्योंकि 10 दिन बाद वो भी देखने के लिए बोले थे। 10 दिन का ही मेडिसिन दिए हैं तो उसको ले लिए, वो अभी खा रहे हैं फ़िलहाल। और आज डॉक्टर ने भी एक दवाई दिया है, वो भी खा रहे हैं। मतलब मेन जो पापा का जॉइंट पेन है ना, कल भी रात को मैं पैर दबा के ऊपर जाके सोई, फिर सुबह मतलब एकदम भोर में मम्मी फ़ोन की नीचे आ करके, तो फिर नीचे गई तो पापा का पैर और दबाई। लगभग 1 घंटा पैर और दबा के पापा को थोड़ा सा सही लगा, तो फिर मैं नीचे गई, मतलब ऊपर आई सोने के लिए। फिर नींद खुला मेरा 8:30 बजे समथिंग। कुछ दिन से इतना थकान हो रहा है। घर गई तो जाने टाइम भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और आते टाइम मैं ऐसे कंडीशन में आई हूँ ना बस में। एक तो बहुत टाइम हो गया बस में ट्रैवल नहीं करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है बस में ट्रैवल नहीं करती, उस पर आदत नहीं है। बस में इतना ज़्यादा भीड़ था, बस बैठने को मेरे को थोड़ा सा ही जगह मिला था, तो भी स्लीपर में, जहाँ एक लोग बैठ सकते हैं वो वाले स्लीपर में। बहुत ज़्यादा भीड़ और 6 घंटे का रास्ता, 6 घंटा ट्रैवल करना। वैसी हालत में मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। और फिर बहुत ले दे के आधा रास्ते आई तो फिर एक भैया उतरे, फिर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होके बैठी थी, तो भी ज़्यादा नहीं। फिर एक जना के सामने बैठ गए थे। मतलब इतना तकलीफ़ से मैं शायद ही कभी बस से आई होंगी इतने सालों में। मैं पहले तो हमेशा दुर्ग जाती थी, मतलब भिलाई में पढ़ती थी तो दुर्ग में उतरती थी, तो हमेशा बस में ट्रैवल करना होता था। लेकिन इतना तकलीफ़ शायद कभी हुआ है, मैं भी हुआ होगा, लेकिन अभी क्या है ना, बस में ट्रैवल करना होता नहीं, आदत छूट गया है। तो बहुत ज़्यादा दर्द था। एक तो रात को सोई नहीं थी, रात को मैं पैरासीटामोल खा के सोई थी, आप लोगों को पता है। ऊपर से ऐसा हाल हो गया था, सुबह आँख नहीं खुल रहा था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खोलना था। फिर नाना इतना सारा सब्जी दे के गए थे, उसको लेके मैं अपने जहाँ मेन रोड है, जहाँ से बस गुजरती है, वहाँ तक गई तो एक अंकल बोलते बस तो चली गई। मेरा इतना टेंशन कि मैं अभी कैसे जाऊँगी करके, बस चली गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था। फिर टेंशन में क्या करूँ, किसको बोलूँ। सुबह का टाइम है, कोई पहचान वाला जा नहीं रहा है, सब आसपास में किसी को जानती नहीं हूँ, मतलब ऐसा हो गया था। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। ऊपर से बहुत भारी बैग था, भारी बैग मेरे घर से बस स्टैंड तक लगभग 1 किलोमीटर दूर है, तो 1 किलोमीटर तक भारी बैग लेके जाना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। अगर बैग होता, बस कंधे वाला बैग होता तो मैं चली जाती, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मेन वो भारी सब्जी का बैग था,
उसको ले जाना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तो बहुत टाइम तक खड़ी थी ना, कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ। फिर ना एक अंकल आए जिनको मैं जानती थी, शायद वो मेरे को नहीं जानते थे। तो मैं बोली अंकल थोड़ा सा सामने तक बस स्टैंड तक छोड़ दो ना, मेरा ना बस छूट जाएगा वरना। तो अंकल बोले ठीक है। फिर अंकल के साथ बैठी मैं, तो उस टाइम तो दिन हो ही गया था। तो बस स्टैंड अंकल छोड़े, फिर अंकल को मैं बोली थैंक यू अंकल। तो अंकल कुछ नहीं बोले। उसके बाद मैं जैसे ही बस में चढ़ी, इतना भीड़, मैं बोली हाय दैया इतना भीड़ में मैं कैसे जाऊंगी बस में, मेरे को आना भी है रायपुर। फिर ऐसे ही देखते बस में चढ़ी मैं। बस में चढ़ने के बाद फिर सोच रही हूँ कहाँ बैठूँ करके। बैठूँगी तो कहाँ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं तो पूरा ब्लैंक हो गई थी, पूरा ब्लैंक। और ऐसा भी नहीं कि बस में कोई जान पहचान वाला भी है, वैसा भी नहीं, सब अननोन, जितने सारे शक्ल थे सब अननोन। मैं सोच रही हूँ क्या बोलूँ किसको क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती। फिर ले दे के स्लीपर में जगह मिला, एक जगह थोड़ा सा बैठने का, तो बैठी वहाँ। फिर वही सच में बहुत मतलब इतना गंदा वाला ट्रैवल मेरा ये पहली बार हुआ है। एक तो कल गई और आज वापस आई, ऐसे टाइप का। इसमें बहुत ज़्यादा थकान होता है, आप लोगों को पता है। सच में मैं चलो दवाई लेने जाना है अब, इसीलिए, वरना मैं दोबारा तो बस में मैं सोचूंगी जाने के लिए, अगर का सामान कम ही होगा तो ही जाऊंगी, ऐसा टाइप का, और जगह होगा तो ही। इसलिए मैं ना ट्रेन में चली गई थी। ट्रेन में थोड़ा सा रश होने से भी थोड़ा शांति है कि ट्रेन में बैठ के जाओ, या फिर खड़े के जाने से भी थोड़ा बैठने का जगह तो रहता है एटलीस्ट। बस में तो वो भी नहीं रहता, पैर रखने का जगह भी नहीं रहता। मेन क्या ना, अभी दिवाली छुट्टी से सब घर रिटर्न, मतलब कोई ऑफिस जा रहा है तो कोई घर जा रहा है, तो कोई बुआ के घर जा रहा था, ऐसा सब बहुत सारा समथिंग कुछ होता है ना, तो वही सब चल रहा है। तो अभी एक हफ्ते तक वैसे सिलसिला चलेगा, जैसे अभी छठ पर्व चल रहा है, छठी मैया का पर्व चल रहा है, तो वैसे ही पूरा इधर उधर चल रहा है। सही में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि कैसे करूँगी करके। तो फाइनली फिर घर तक आ गई। फिर दीदी बस स्टैंड में मेरे को लेने गई थी, वहाँ से सीधा घर आ गई। तो मैं भी आप लोगों को ना, ये जस्ट सामने ना कि मतलब हमारे घर के पीछे एक घर में कोई आया है, बहुत सारा गार्डन किया है। मैं आके एकदम शॉक्ड हो गई थी देख के, कितना सारा गार्डनिंग है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये वाला घर हमारे खिड़की से जस्ट पीछे दिखता है। ये देखिए कितना सारा गार्डनिंग है, यहाँ से छोटा छोटा डब्बा बहुत सारा गार्डनिंग है। अच्छा लगा, बहुत सारा गार्डनिंग है। और यहाँ वो डॉगी भौंकता है। और देखिए बाहर ऐसे धुंध पूरा दिख रहा है ना, ठंडी आ ही गया है। वैसे भी छठ पर्व में हमेशा ठंडी ही रहता है सुबह। तो अभी हो गया है मेरा खाना वगैरह सब कंप्लीट, और अभी सोना है। तो मेरा होठ ना यहाँ से थोड़ा सा फट गया था, क्योंकि ठंडी आ रहा है ना अभी, इसीलिए। तो अभी सोऊंगी, इसके बाद कल सुबह फिर उठना है और मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।